जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून आदि न्यायाधीशों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक न्यायाधीश ने पूरे न्यायालय परिसर के साथ साथ फरियादियों के रहने की व्यवस्था देखी है। साथ ही अधिवक्ताओं से वार्ता कर तमाम पहलुओं पर चर्चा की। व्यवस्था बेहतर देख उन्होंने भदोही जनपद के सभी न्यायाधीशों की प्रशंसा की। बीमारी से परेशान परवेश नामक व्यक्ति की पत्नी रीता देवी 35 वर्ष ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार से सटे मथुरापुर का है। बताया जाता है कि रीता देवी लंबे समय से बीमार थी। शनिवार को जब उसका पति परवेश काम के लिए बाहर गया तो वह अपने बच्चों को घर से बाहर निकालकर मौत को गले लगा लिया। उसका शव मकान के चूल्हे के सहारे पाया गया। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर रीता के मायके वाले भी पहुंच गए थे। उधर ससुरालियों व मायके वालों ने मिलकर बगैर पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। हालांकि कोतवाली पुलिस ने इस घटना से अनभिज्ञता जताई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव में किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में एक कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। लगभग 1253 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन सौंपा गया। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद रमेश बिंद सहित विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे आदि मौजूद रहे। बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष बीएड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। शनिवार को भदोही शहर के नेशनल तिराहा हरियाव खेल मैदान में भदोही जिला तीरंदाजी संघ द्वारा जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे काशी प्रांत के मंत्री आशीष सिंह बघेल ने किया। तीरंदाजी प्रतियोगिता में जनपद के 50 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम के आयोजक तीरंदाजी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अशोक कुमार गुप्ता रहे। तीरंदाजी का हुनर दिखाने वाले खिलाड़ियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर बीके दुबे, प्रदीप बर्नवाल, अवनीश सिंह बघेल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन खेल अध्यापक राम कुमार यादव ने किया। शनिवार को भदोही जनपद न्यायालय भ्रमण के लिए आए प्रशासनिक न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद समीम अहमद को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने 7 बिंदुओं पर एक पत्र सौंपा है। अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे के नेतृत्व में पहुंचे अधिवक्ताओं ने पत्र सौंपते हुए न्यायालय परिसर में पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम व कैंटीन चालू कराए जाने की मांग की है। इसी तरह MACT व किशोर न्यायालय को सरपताहा स्थित न्यायालय में संचालित कराए जाने की मांग रखी है। अधिवक्ता कैंपस में 600 मीटर खड़ंजा बिछाए जाने की भी बात की है। साथ ही टीन सेट के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन विद्युत तार को हटवाकर केबल दौड़ाए जाने की मांग रखी है। कुल 7 बिंदुओं पर डीवाई ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति के सामने अपनी मांग रखी है। चैत्र पूर्णिमा पर शनिवार को भदोही जिले में श्रद्धा पूर्वक धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई है। इस दौरान जिले के हनुमान मंदिरों को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिरों पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने महाबली हनुमान की विधि विधान से पूजा अर्चना की। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, चौरी, सुरियामा, नई बाजार, दुर्गागंज, औराई, सीतामढ़ी, कोयरौना, ऊज, महाराजगंज सहित भदोही में मौजूद हनुमान मंदिरों पर सुबह से ही पूजा पाठ के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। इस दौरान कहीं हनुमान चालीसा तो कहीं सुंदरकांड के पाठ पढ़े गए। हनुमान जयंती पर सुबह से ही भदोही जिले के मंदिरों पर भीड़ नजर आई और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 रिहायशी मड़हों में आग लग गई है। मड़हे में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। शनिवार सुबह 10 बजे का मामला बताया गया है। बताया जाता है कि दारा सरोज व राम नारायण सरोज का अगल बगल मड़हा था। मड़हे के ऊपर से विद्युत तार गया हुआ था। शॉर्ट सर्किट के चलते दोनों मड़हे में आग लग गई। आग लगते ही दोनों मड़हे में मौजूद सभी परिवार के सदस्य भाग खड़े हुए और जान बचाई। दारा सरोज के मड़हे में रखा अनाज, चारपाई, बिस्तर, कपड़ा आदि सब कुछ जलकर खाक हो गया। दारा सरोज व उसकी पत्नी दोनों मुंह बांधी रहे। उधर राम नारायण सरोज की भैंस भी झुलस गई है।
खमरिया के बगीचा मोहल्ला में मौजूद जामा मस्जिद की तरावीह मुकम्मल हो गई है। हाफिज अब्दुल कादिर ने तरावीह मुकम्मल कराई है। इस दौरान हाफिज अब्दुल कादिर ने कहा कि रमजान के मुबारक महीने में कुरान की कसरत के साथ तिलावत करें और गरीब लोगों की अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करें। तरावीह मुकम्मल होने के बाद जहां लोगों ने हाफिज अब्दुल कादिर का गुलपोशी कर स्वागत किया, वहीं लोगों ने भदोही जनपद व मुल्क की तरक्की के लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगी। दुआओं में इमाम हाफिज मुमताज अहमद सहित शमशीर अहमद, वकील अहमद, जमील अहमद, सिराज अंसारी, गुड्डू आदि मौजूद रहे। औराई तहसील इलाके के नटवा ग्राम सभा में बने अस्थायी गौशाला का पशु विभाग के अपर निदेशक विंध्याचल मंडल BK सिंह ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण में अस्थायी गौशाला में भारी खामियां मिलने पर सचिव को जमकर फटकार लगाई है। चारा, पानी, बिजली जैसी तमाम खामियां मिलने पर कड़े शब्दों में पशु विभाग से आए डॉक्टर BK सिंह ने सचिव प्रधान को जमकर फटकारा है और व्यवस्था सुधार लिए जाने का निर्देश दिया है। 1 महीने के अंदर गौशाला में पशुओं की संख्या बढ़ाए जाने की बात कही है। नगर पालिका परिषद भदोही के विस्तार में आए ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों का नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने शनिवार को श्री गणेश कर दिया है। इस बात से नगर पालिका विस्तार में आए ग्रामीण इलाकों के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शनिवार को नई बाजार से सटे जाहिदपुर में 9,98,000 की लागत से बनने वाले दोनों तरफ नाली व इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का पालिका अध्यक्ष ने श्री गणेश कर दिया है। लोगों ने ढोल बाजे के साथ निर्माण कार्य के शुभारंभ का जबरदस्त स्वागत किया है। वहीं अध्यक्ष अशोक जायसवाल का भी लोगों ने स्वागत किया है। इस मौके पर नागेंद्र यादव, पप्पू, राहुल कश्यप, बाबूराम आदि मौजूद रहे। 30 वर्षों से बदहाल सड़क के मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन डीग विकास खंड के ग्राम सभा छतमी के रहवासियों ने किया है। प्रदर्शन कर रहे दीपक तिवारी, काशीनाथ पांडे, पिंटू शर्मा, अशोक शर्मा आदि का कहना है कि प्रयागदासपुर उदयपुर मार्ग लगभग 300 मीटर 20 वर्षों से जर्जर है। सड़क से एम्बुलेंस तक नहीं गुजर पाती है। स्कूली बच्चों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साइकिल सवार गिरकर चोटिल होते रहते हैं। कई बार सांसद, विधायक व प्रधान से भी गुहार लगाया गया, लेकिन बदहाल व जर्जर सड़क नहीं बन सकी। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर इंटरलॉकिंग कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिव मार्ग पर एक जर्जर विद्युत पोल मकान पर गिर गया। गनीमत था कि मामला रात का था, अन्यथा दिन का होता तो बड़ा हादसा हो जाता। लंबे समय से लोग जर्जर विद्युत पोल को बदलने की बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग कर रहे थे, लेकिन पोल नहीं बदला जा सका। रात को अचानक विद्युत पोल गिर गया और रात में ही विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिससे रात में लोग भीषण गर्मी में बिन बिजली परेशान हो उठे। कई घंटों के मशक्कत के बाद धाराशाही हुए विद्युत पोल को ठीक कर इलाके की विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सकी। लगभग 200 वर्ष प्राचीन भदोही जिले के सिमरातनाथ धाम को पर्यटन स्थल बनाए जाने की मांग अब तेज पकड़ने लगी है। जहां चंदापुर, भरद्वाज, इनारगांव, बदरी, सुनेचा, डगडगपुर, रोही जैसे इलाकों से अमित शुक्ला, धीरज चौबे, राहुल पांडे, गुड्डू पांडे आदि लोगों ने संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग को पत्र भेजकर सिमरातनाथ धाम को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की आवाज बुलंद की है। कहा कि इस स्थान पर उत्तर प्रदेश सहित दूसरे प्रदेशों से भी दर्शनार्थी पहुंचते हैं। खासकर सावन माह में भी बड़ी संख्या में कांवड़िया भी पहुंचते हैं। जिले का यह प्रमुख धार्मिक स्थल है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते यह स्थल उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। इस स्थल पर एक भी धर्मशाला नहीं है। पत्र भेजते हुए लोगों ने इस दिव्य स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की मांग की है। पढ़ो पढ़ाओ जीवन बनाओ जैसे नारों के साथ औराई के चिंतामणिपुर प्राथमिक विद्यालय से स्कूली बच्चों ने शिक्षा जागरूकता रैली निकाली है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय चिंतामणिपुर के अध्यापकों ने शनिवार को यह रैली निकाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यालय के बच्चे हाथों में बैनर लिए हुए शिक्षा से जुड़े नारे लगा रहे थे। रैली चिंतामणिपुर, चक, हरदयाल, कुरौना गाँव में भ्रमण करने के बाद पुनः स्कूल पर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस मौके पर ओम प्रकाश पाल, सुरेश कुमार मौर्य, विजयनाथ रामाशंकर आदि मौजूद रहे।
बारिश के मौसम में अक्सर सूर्यामा का बाईपास चौराहा जलमग्न हो जाता था। हर बारिश में सड़क की पटरियों की इंटरलॉकिंग की मांग को लेकर इलाके वासी प्रदर्शन करते थे। इस बार बारिश से पहले सूर्यामा बाईपास चौराहे के सड़क की पटरियों पर इंटरलॉकिंग ईंट बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे इलाके वासियों को आने वाले बारिश में भारी राहत मिलेगी। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बारिश के मौसम में अक्सर यहाँ भीषण जलजमाव होता था, वाहन फंस जाते थे, जिससे लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इंटरलॉकिंग व सड़क निर्माण हो जाने के बाद लोगों को राहत मिलेगी। भदोही शहर के रजपुरा नेशनल मार्ग के हरियाव में शनिवार की शाम आदित्य पाली पाइप्स के शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया है। पूजा पाठ के बाद शोरूम का शुभारंभ हुआ है। इसके बाद रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग पहुंचे थे, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य, सम्मानित व सम्भ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान शोरूम के संदीप विश्वकर्मा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भरोसा जताने के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी खबरें आप तक पहुंचे वह पूरी तरह निष्पक्ष व बेबाक हो। ऐसे में हमारी टीम खबरों की पूरी तरह पड़ताल करती है, तब जाकर उस खबर को आप तक पहुंचाया जाता है। इसी के लिए हम सत्यम न्यूज कहलाते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।